नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के टॉप ब्रोकर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं और आपको एक परफेक्ट ब्रोकर मिल सके। आपको चाहे ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे कमोडिटीज़ में, करेंसीज में, कहीं भी आपको ट्रेडिंग करनी हो या फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आपको सबसे बेस्ट ब्रोकर चूज करना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम सारे ब्रोकर का कंपेरिजन करने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाए सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। दोस्तों, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी और 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर्स है, वहीं एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। दोस्तों, फुल सर्विस ब्रोकर्स में हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन सभी ब्रोकर्स के ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में। तो ज़ीरोधा का इनकॉर्पोरेशन ईयर है 2010, ग्रो का इनकॉर्पोरेशन ईयर है 2016, अपस्टॉक्स का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2009 में, पेटीएम मनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2017 में और एंजल वन का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1996 में और 5paisa.com का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2007 में। इन सभी में सबसे पुराना ब्रोकर एंजल वन है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनमें प्रोडक्ट्स की कौन कौन से हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, ज़ीरोधा में आपको इक्विटीज़ में, कमोडिटीज़ में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में और करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। ग्रो में आप इक्विटीज़ में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करेंसी का ऑप्शन नहीं मिलता है। अप स्टॉक्स में भी आप इक्विटी, कमोडिटीज़, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। पेटीएम मनी में आप इक्विटी में, फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। एंजल वन में आप इक्विटीज़, कमोडिटीज़, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। 5 पैसा में आप इक्विटीज़, कमोडिटीज़, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रो में और पेटीएम मनी में करेंसीज का ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं आईपीओ, एमएफ, बॉन्ड्स, ईटीएफ आपको ज़ीरोधा में देखने को मिलते हैं। ग्रो में भी आपको आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बॉन्ड्स नहीं मिलते हैं। अप स्टॉक्स में आपको आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ सब मिलता है। पेटीएम मनी में भी आपको बॉन्ड्स नहीं मिलते हैं। आपको एंजल वन में सारे सर्विस मिलती हैं, आईपीओ, एमएफ, बॉन्ड्स, ईटीएफ और 5 पैसा में भी आपको आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं। कौन से ब्रोकर में कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों, ज़ीरोधा में आपको 65 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स देखने मिलते हैं। ग्रो में आपको 44 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स मिलते हैं। अप स्टॉक्स में आपको 56 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स मिलते हैं। पेटीएम मनी में आपको 5 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स मिलते हैं। एंजल वन में आपको 40 लाख प्लस क्लाइंट्स मिलते हैं और 5 पैसा में आपको 16 लाख प्लस क्लाइंट्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉफिट भी होगा, आपको 5000 तक का बोनस भी मिल सकता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं किस ब्रोकर में आपको कितना अकाउंट ओपनिंग फीस देना पड़ता है। तो दोस्तों, ज़ीरोधा में आपको 200 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग फीस देना पड़ता है। ग्रो में आपका फीस नहीं होता है, ग्रो में फ्री अकाउंट खुलता है आपका। अप स्टॉक्स में आपको कभी कभी फीस देना पड़ता है और कभी कभी ये फ्री में रहता है। पेटीएम मनी में भी आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी है। एंजल वन में भी आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी है और 5 पैसा में भी आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किस ब्रोकर में कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। तो दोस्तों, जो ज़ीरोधा है उसमें आपको 300 रुपीज़ पर ईयर आपको चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों, ग्रो में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे आपको एकदम फ्री में रहता है। दोस्तों, अब बात करें अप स्टॉक्स के बारे में, तो जो अप स्टॉक्स है उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री रहता है और कभी कभी आपसे चार्ज भी करता है। दोस्तों, पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी के अंदर आपको 300 रुपीज़ पर ईयर पे करना पड़ता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और एंजल वन के अंदर भी आपको 240 रुपीज़ पर ईयर चार्ज करना पड़ता है और 5 पैसा में भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है 300 रुपीज़ पर ईयर। दोस्तों, अब बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो डीपी चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो आपको डिलीवरी में आप शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं तब लगते हैं। तो दोस्तों, ज़ीरोधा में आपको 13.5 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है। ग्रो में भी आपको 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। अप स्टॉक्स में आपको 18.5 प्लस जीएसटी देना पड़ता है। पेटीएम में भी आपको 13.5 प्लस जीएसटी और एंजल वन में 20 प्लस जीएसटी और 5 पैसा में आपको 12.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के बारे में। दोस्तों, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस मतलब आप इंट्राडे में कोई शेयर बाय करते हैं लेकिन आप उसको सेल नहीं करते हैं, तो आपका ब्रोकर अपने आप सेल कर देता है, तो उसका कितने रुपए आपसे चार्ज करता है। तो दोस्तों, ज़ीरोधा आपसे 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करता है। ग्रो में आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। अप स्टॉक्स में भी आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है और पेटीएम मनी में भी आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। एंजल वन में आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना होता है और 5 पैसा में आपको 40 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना होता है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस होते हैं ये, जो कि आप अगर शेयर्स नहीं बेचते हैं अपने इंट्राडे में तो अपने आप बिक जाते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्जेस के। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ज़ीरोधा में 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। ग्रो में भी आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। अप स्टॉक्स में भी आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। पेटीएम मनी में आपको 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। एंजल वन में आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है और 5 पैसा में भी आपको 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी चार्जेस
के बारे में। तो दोस्तों इक्विटी डिलीवरी चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब आप किसी शेयर को बाय करते हैं और सेम डे सेल नहीं करते हैं, उसको आप आफ्टर सम टाइम सेल करते हैं, मंथ, डे, ईयर, कभी भी, तो जो हम लॉन्ग टाइम में होल्ड करते हैं उसके लिए हमें इक्विटी डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों ज़ीरोधा में आपको देना पड़ता है 0 रुपीज़, ग्रो में आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं और अप स्टॉक्स में भी आपको 20 रुपये या फिर 2.5% देना पड़ता है। इक्विटी में भी आपको पेटीएम मनी में भी 15 रुपये या फिर 2.5% देना पड़ता है। एंजल वन में आपको कुछ नहीं देना पड़ता है, 0 होता है और 5 पैसा में आपको 20 रुपीज़ फ्लैट देना पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे चार्जेस के बारे में। दोस्तों ये चार्जेस तब लगते हैं जब आप किसी शेयर को सेम डे बाय करते हैं और सेम डे ही सेल कर देते हैं। तो दोस्तों इस केस में ज़ीरोधा आपसे चार्ज करता है 20 रुपीज़ या फिर 0.03%। ग्रो आपसे चार्ज करता है दोस्तों 20 रुपीज़ या फिर 0.05%। अप स्टॉक्स आपसे चार्ज करता है 20 रुपीज़ या फिर 0.05%। पेटीएम मनी आपसे चार्ज करता है 15 रुपीज़ या फिर 0.05%। एंजल वन आपसे चार्ज करता है 20 रुपीज़ या फिर 0.25% और वहीं 5 पैसा आपसे चार्ज करता है फ्लैट 20 रुपीज़। सो गाइस हम लोगों ने इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे के बारे में बात कर लिया, तो अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटीज़ के चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों ज़ीरोधा आपसे चार्ज करता है 20 रुपीज़ या फिर 0.03%। ग्रो आपसे चार्ज करता है दोस्तों 20 रुपीज़ फ्लैट। अप स्टॉक्स आपसे चार्ज करता है 20 रुपीज़ या फिर 0.05%। पेटीएम मनी आपसे चार्ज करता है 15 रुपीज़ और 0.02%। एंजल वन आपसे चार्ज करता है दोस्तों 20 रुपीज़ और 0.25% और 5 पैसा आपसे फ्लैट 20 रुपीज़ चार्ज करता है। इन सभी ब्रोकर्स में दोस्तों पेटीएम मनी आपसे सबसे ज्यादा कम पैसा चार्ज करता है। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखें ज़ीरोधा के अंदर आपको डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस, जीटीटी, एएमओ, सीओ का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही ग्रो में भी आपको डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस, जीटीटी, एएमओ, सीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अप स्टॉक्स में भी आपको डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस, जीटीटी, एएमओ, सीओ का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों पेटीएम मनी में आपको एक एडवांस फीचर मिल जाता है जो कि है वॉइस ट्रेडिंग का। यहाँ पे आप सिर्फ बोलकर अपने ट्रेड को प्लेस करवा सकते हैं। और दोस्तों ऐसे सेम एंजल वन में आपको एक और एडवांस फीचर देखने को मिलता है जो कि है रोबो के नाम से। दोस्तों इसमें आप अपने स्टॉप लॉस भी फिक्स कर सकते हैं और टारगेट भी फिक्स सकते हैं। ऐसा सिर्फ एंजल वन में होता है और सेम 5 पैसा में भी सारे ब्रोकर्स की तरह आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा ब्रोकर आपको फ्री ट्रेडिंग कोर्स प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़ीरोधा आपको कोई ट्रेडिंग कोर्स नहीं प्रोवाइड कराता है, ग्रो भी आपको कोई ट्रेडिंग कोर्स नहीं प्रोवाइड कराता है, अप स्टॉक्स भी आपको कोई ट्रेडिंग कोर्स नहीं प्रोवाइड कराता है। दोस्तों पेटीएम मनी भी आपको कोई ट्रेडिंग कोर्स नहीं प्रोवाइड कराता है, लेकिन एंजल वन आपको फ्री ट्रेडिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता है और 5 पैसा भी आपको कुछ फ्री ट्रेडिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों बात करते हैं हम लोग मार्जिन फंडिंग के बारे में। दोस्तों एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ज़ीरोधा में आपको मार्जिन फंडिंग नहीं मिलती है, ग्रो में भी आपको मार्जिन फंडिंग नहीं मिलती है, अप स्टॉक्स आपको मार्जिन फंडिंग देता है, पेटीएम मनी भी आपको फंडिंग नहीं देता है, एंजल वन में आपको मार्जिन फंडिंग मिल जाती है दोस्तों। और 5 पैसा की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मार्जिन फंडिंग मिल जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो आप लोग मार्जिन फंडिंग का यूज़ ना करें क्योंकि आपको इस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं मार्जिन अगेंस्ट शेयर। ठीक है, मतलब आपको शेयर्स के अगेंस्ट में मार्जिन कौन कौन से जो ब्रोकर्स हैं प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आपको ज़ीरोधा आपको शेयर्स के अगेंस्ट मार्जिन देता है, ग्रो आपको मार्जिन नहीं देता है, अप स्टॉक्स भी आपको शेयर्स के अगेंस्ट मार्जिन दे देता है, पेटीएम मनी आपको शेयर्स के बेस पर नहीं कोई मार्जिन नहीं देता है, एंजल वन आपको शेयर्स के बेस पे मार्जिन दे देता है और 5 पैसा भी आपको शेयर के बेसिस पे मार्जिन दे देता है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे ब्रोकर्स के जो डिटेल्स हैं वो सब मैंने दे दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिले हुए हैं, आप जाके वहां से अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी ब्रोकर आपको पसंद हो आप उस पर अकाउंट खुलवा सकते हैं।